बेटा ये यारों का यार है, हमेशा खुश रखेगा तुम्हें। शाद रहो, आबाद रहो। कितना चाहते हैं ना तुम्हें लोग। मैं तुम्हें ऐसे ही समझती थी, लेकिन यहाँ आकर महसूस हुआ कि तुम सच्चा प्यार करने वाले हो। चलो, तुम्हें मेरी मोहब्बत का एहसास तो हुआ। तुम नहीं जानती तुम्हें पाकर मैं कितना खुश हूं। ये 1 महीने की शर्त तो एक बहाना था तुम्हारे करीब आने का। अच्छा एक बात बताओ, मुझ में ऐसा तुम्हें क्या खास देखा जो तुम मेरे इतने करीब आ गए? तुम्हारा ये बेबाकपन न जाने कैसे करीब ले आया मुझे तुम्हारे। कोई तो ऐसी खास बात है तुम में। शायद दोस्तों के साथ अच्छी दोस्ती और दुश्मनों पर तो कहर बनकर टूटती हो तुम। अरे छोड़ो, मेरी तारीफ कर रहे हो या बुराई कर रहे हो? बात तो सच कही तुमने। शायद मुझे जिंदगी में किसी से इतनी मोहब्बत ही नहीं हुई। वाकई? हाँ वाकई करीम। फिर तो तुम्हारी जिंदगी में खुशियों के रंग भर दूंगा। तुम्हें कभी भी अपने आप से दूर होने नहीं दूंगा। मेरा वादा है, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा मैं। तुम पर जो भी परेशानी आएगी सबसे पहले उसका सामना मैं करूंगा। वैसे हयात के घर ही अचानक जाना समझ नहीं आ रहा, हम ठीक कर रहे हैं या नहीं? मैं साथ हूं तुम्हारे, बिल्कुल परेशान मत हो। लेकिन अगर उसने हमें देखकर अचानक से गुस्सा किया और वहीं पर शोर मचाना शुरू कर दिया तो फिर बताएं? मैं कह रही हूँ ना, उसके पास कोई सबूत नहीं है, तो तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो हम उसके घर क्यों जा रहे हैं? आखिर वहां जाकर कहेंगे क्या? याद रखो, जो अटैक करता है वही जीतता है। इसके लिए तैयार होना है तुम्हें। समझ गई ना मेरी बात? तुम उसके घर अटैक करने जा रही हो। हाँ, यानी अटैक करने जा रहे हैं हम उस पर? हाँ, अरे नहीं, बहरहाल वो निजात के दोस्त की बेटी है। लेकिन जो मेरा प्लान है वो उस पर फिजिकली अटैक करने से ज्यादा खतरनाक है। जो लोग दिमाग चलाते हैं उन्हें हाथ पांव चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, ये क्या समझ रही थी मैं भी ना। अगर हयात ना होती तो हमारी जिंदगी कितनी जबरदस्त होती ना। ख्वाब है ये मेरा। ख्वाब सच करके दिखाने के लिए होते हैं दीदम, और जो ख्वाब तुमने देखा है वो ख्वाब भी एक न एक दिन जरूर सच होगा, देख लेना तुम। सुनो मेरा प्लान, तुम्हें ये बात अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लेनी है कि तुम रोती पीटती हुई मेरे पास आई, उसकी वजह से तुम्हारी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। तबीयत की खराबी की वजह से तुम्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया। हयात और तुम्हारे बीच झगड़ा हुआ जिसे तुमने बहुत सीरियस लिया और उसी वजह से खराब हुई तुम्हारी तबीयत। कैप्टन, फिक्र मत करो तुम, वो सिर्फ वॉशरूम तक ही गई है मुराद, कहीं भाग नहीं सकती और वो बगैर बताए कहीं जाएगी नहीं। मैं उससे थोड़ी देख रहा था। मैं तो बस एक दोस्त होने के नाते बता रही थी ये बात। तुम्हारी फिक्र बिल्कुल ठीक है, वाकई में बहुत अजीब लड़का है वो। मैं नोट कर रही थी कि आज वो हयात की हर छोटी बात पर खुश हो रहा था बहुत। और तुम्हारे लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है मुराद, तुम समझ रहे हो ना? तुम कहना क्या चाहती हो टोवल? देखो, हयात एक बहुत अच्छी है, खूबसूरत है और नियत की भी साफ है। वो उसका भरोसा तकरीबन जीत ही चुका है कैप्टन। दूर जा रही है यानी वो हमसे ही दूर ना चली जाए। हमें कुछ करना होगा कैप्टन, हमें बात करनी चाहिए उससे। ऐसा ना हो
कि कहीं बहुत देर हो जाए मुराद। इसकी एक मिसाल है, नाउ और नेवर मुराद, नाउ और नेवर। ओके ओके। और क्या करूं मैं तुम्हारे लिए मुराद? खुद ही एकदम से आए और इब्राहिम को चैलेंज भी कर दिया। मुझसे कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। दिल तो चाह रहा है इस बंदर का मुंह नोच लूं। गुस्सा कम करो हयात। याद रखो तुम, चाहे अब कुछ भी हो जाए, हयात तुम हार बिल्कुल नहीं मानोगी। आप यहाँ क्यों खड़े हैं? हाँ, वो तुमसे कुछ बात करनी है। किस बारे में? बात थोड़ी सी लंबी है। लेकिन मुझे लॉन में वापस जाना है। इब्राहिम मेरा वेट कर रहा है। उसे ये भी तो बताना है कि कौन जीता। तुम नहीं जा सकती। क्या मतलब मैं नहीं जा सकती? क्योंकि मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं जाओगी। ये डिसाइड करने वाले आप कौन होते हैं? आप ना तो यहाँ पे मेरे बॉस हैं और ना ही मैं आपके असिस्टेंट हूँ। मेरा जो दिल चाहेगा मैं करूंगी। हयात देखो, मैं दोबारा ये बात नहीं कहूंगा। जब एक बार कह दिया कि तुम नहीं जा रही हो तो नहीं जा रही हो। रोक सकते हैं तो रोक ले मुझे। अच्छा, तो तुम यही चाहती हो ना, तो चलो फिर ऐसा ही सही। ये क्या बदतमीजी है? मुझे छोड़ दें आप। जब तुम्हें समझा रहा था तो बात समझ में नहीं आई थी ना। अब चीखो जितना चीखना चाहती हो तुम। मुराद नीचे उतारे मुझे। क्या कर रहे हैं ये? क्या पागल हो गए हैं? कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। पागल हो गया हूं मैं। मुझे नीचे उतारे। क्या कर रहे हैं आप? अरे वाह, कितना लजीज खाना है भाई। पेट भर गया है लेकिन दिल नहीं भरा। वैसे करीम, एक बात बताओ मुझे, अगर मैंने ना कर दी तो? यानी अगर मैं तुमसे कहीं दूर चली जाऊं तो, या फिर मेरे अलावा तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़की आ जाए, तो फिर तुम क्या करोगे? ऐसा कैसे हो सकता है पैक? जो मैंने सवाल किया उसका जवाब दो। एपिक, यार जरा पॉजिटिव सोचो तुम। Aşk laftan anlamaz.